एक नई शुरुआत रची। संस्था के तत्वाधान में 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह हिंदू रीति रिवाजों अनुसार व हर्षोल्लास के साथ एम्बियंस गार्डन सेक्टर 25 पानीपत में संपन्न हुआ। इस तृतीय सामूहिक विवाह के समय संस्था के सभी पदाधिकारी, ट्रस्टी व अन्य समाज सेवी मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन बडौली के भाई श्री मायराम बडौली, वरिष्ठ नेता श्री संजय अग्रवाल, हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा, विधायक पानीपत शहरी श्री प्रमोद विज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने ट्रस्ट की इस अनूठी पहल की प्रशंसा करते हुए नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और भरोसा दिलाया कि संस्था द्वारा उन्हें जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी वो उसके लिए तैयार है। इसके अलावा जिला पानीपत की पूर्व मेयर अवनीत कौर व मेयर पद की प्रत्याशी श्रीमती कोमल सैनी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की व सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। समाज के प्रमुख नगर सेवक श्री सियाराम गुप्ता, श्री सुशील गुप्ता, श्री रामनिवास गुप्ता, श्री सतीश गोयल, श्री राधेश्याम गुप्ता तथा श्री महावीर बंसल भी इस अवसर पर मौजूद रहे तथा उन्होंने कहा कि संस्था समय समय पर सामाजिक व धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहती है। संस्था सर्वसाधारण हेतु हिंदू रीति अनुसार समाज के सभी जाति वर्ग के लिए तीसरी बार सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर रही है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में संस्था ने विवाह के लिए स्थान, वर पक्ष तथा वधू पक्ष के लिए के खानपान तथा शादी के बाद जीवन यापन करने हेतु आवश्यक घरेलू उपयोगी वस्तुओं को देने की व्यवस्था की है, वो अति उत्तम है। कार्यक्रम में द्वितीय सामूहिक विवाह के सभी 20 जोड़ों को बुलाया गया था और उसमें से 19 जोड़े हर्षोल्लास के साथ उपस्थित रहे तथा संस्था ने उन्हें भी उपहार व मान सम्मान देकर विदा किया। कार्यक्रम के अंत में सभी नवविवाहित जोड़ों की विदाई की गई व सभी जोड़ों के परिवारजनों की तरफ से संस्था को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। संस्थापक दीपक गोयल व प्रधान सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि भविष्य में भी समाज के सहयोग से वे इस तरह से गरीब कन्याओं का विवाह करते रहेंगे। महामंत्री अंकुश जिंदल व कैशियर कपिल गुप्ता ने कहा कि संस्था की तरफ से जो भी दान संबंधी योजनाएं चलाई जा रही वो भविष्य में भी जारी रहेगी। बहुत बधाई आप सब साथियों के सहयोग से हम लोग आज 19 लड़कियों का विवाह कर पा रहे हैं। आप सब भाइयों के सहयोग से सारे समाज में पता चला कि हम लोग शादी करा रहे हैं और हमारे पास ज़रूरतमंद जोड़े आ सके, तो इस सब के लिए मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करूंगा। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आप सबका सबसे बड़ा सहयोग है। और उसके बाद शहर की सारी धार्मिक संस्थाएं और जो भी हमारे सहयोगी हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस आयोजन को इतना भव्य और सफल बनाने में हमारी मदद करी है। ये हमारा तीसरा आयोजन है और 19 लड़कियों की शादी हमने इसमें करा रहे हैं। जी लक्ष्य आपका इतना बड़ा था लेकिन जोड़े नहीं मिल पाए। हम ऐसा पात्र देखते हैं जिसको रियल में ज़रूरत है, जिसको जो पहले से भरा है अगर उसको हम लोग उसकी हेल्प करेंगे तो शायद वो संस्था के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो ऐसे पात्र देखते हैं। जोड़े अब की बार भी 25 थे हमारे पास, फिर कईयों के कागजात पूरे नहीं होते, जो हमें अप्रूवल मिलती है जिनके सारे कागज़ पूरे हों और जो रियल पात्र हैं तो हम उन्हीं की करते हैं। और इसलिए अब जो 19 हुए हमारे 25 से घट के जो इनके सारे कागज़ पूरे हुए, तो 19 लड़कियों की हम लोग शादी कर रहे हैं। सामूहिक विवाह जब आपने शुरुआत की इसकी तो कैसे मन में आइडिया आया, विचार कैसे? देखिए हम लोग पहले कीर्तन वगैरह से जुड़े हुए हैं। पानीपत सबसे पूरे विश्व में या पूरे भारत में पानीपत में जितने धर्म के कार्य होते हैं शायद कहीं नहीं होते। हम लोग भी पहले धार्मिक आयोजनों से जुड़े हुए थे, कीर्तन वगैरह कराते थे, लेकिन उसके बाद कहीं बेटियों की ज़रूरत देखी। मेरे पास भी बेटी नहीं है, तो एक मन में ये था कि हम लोग कन्यादान में कैसे सहयोगी बनेंगे। मैं, सिद्धार्थ, हम लोग जो हमारा दोस्तों का ग्रुप था, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी ऐसे हमारे कारण थे कि हम लोग कन्यादान करना चाहते थे। तो एक ऐसा ग्रुप बना और फिर कारवां चलता रहा और साथी जुड़ते रहे और आज हम लोग 35 सदस्य हैं, 35 भाई हैं जो सब मिल के सारी लड़कियों का विवाह कराते हैं। आगे भविष्य में किस तरह की? भविष्य में देखिए भगवान मालिक है, बाकी हमारी सोच और हमारी प्रेरणा यही है कि ये सालों साल ये कार्यक्रम एक तो ये चलता ही रहेगा। इसके साथ साथ जो भी हम करते हैं, गौ सेवा, गरीब बच्चों की पढ़ाई वगैरह में हम योगदान करते हैं और जहाँ भी कोई भी ऐसा आता है सभी कीर्तनों में जाते हैं। जो भी अगर कोई ऐसा हमारे पास आता है जिसका हम लोग कोशिश करते हैं अपनी संस्था से अगर हम सहयोग कर सके, तो देखिए सबका सहयोग ना तो हम इस भगवान या इस लायक बनाए कि हम जितना ज़्यादा कर सके, लेकिन जितना सहयोग हमारी संस्था की तरफ से हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं उतना करें। आपकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा चली, सभी हमारे मीडिया साथियों ने प्रचार प्रसार किया। अब मांग आ रही है कि अब हरियाणा से अलग अलग जगहों यानी दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कार्यक्रम करवाएं। देखिए एक सारी चीज़ों की एक सीमा है। हरियाणा राज्य की हमें पता है हमने क्या परमिशंस लेनी है, सभी राज्यों के हिसाब से सभी परमिशंस का चक्कर होता है। तो हम लोग अभी हरियाणा पहले सबसे कहते हैं ना, पहले अपना घर फिर अपना मोहल्ला, फिर अपना शहर, फिर अपना राज्य। तो हम अपने राज्य तक आ गए हैं
आप सबके सहयोग और भगवान ने सुख चाहा तो ऑल इंडिया लेवल पे भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग हरियाणा तक ही सीमित रहकर पहले अपने हरियाणा की, अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं।